कभी भी ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ बनाते ही उसको एक्सिस दिया करो पहले। ये कौन सा एक्सिस होता है? ग्राफ नहीं पता तुमको? ये जीरो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ये करते हैं सबसे पहले। फिर एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं कि इसको क्या मान रहे हो। ग्राफ पे किस चीज़ को डिनोट करते हैं ना, जैसे मान ले क्लास में ये ग्राफ है तुम्हारी क्लास का, तो हमने ले लिया कि लड़कों की एज और उनकी इंटेलिजेंस लेवल, कि जिसकी एज 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, तीन तीन ले लिया। उसकी इंटेलिजेंस लेवल 10 में से 10 है। ये 10 में से मतलब आउट ऑफ 10 ले रहे तो ये 2 है, 4 है, 6, 8 है ना। अब मान लीजिए 18 साल के बच्चे हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल 4 है, जो 20 साल के हैं उनकी 6 है, जो 22 साल के हैं। तो ऐसे प्लॉट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, कि उसके सामने देखते हैं कि 18 साल वाले की इंटेलिजेंस लेवल 4 है, तो जहाँ 4 आएगा उसके सामने 18 के सामने डॉट लगा देंगे। 20 वाले की 6 तो ऐसे है। तो एक्स एक्सिस पे हमने कुछ सर्टेन पैरामीटर लिया है ना। क्या पैरामीटर लिया हमने यहाँ पे? एज है ना। यहाँ पे क्या लिया हमने? इंटेलिजेंस लेवल। तो ऐसे इनके ऊपर कुछ वो डिनोट करने आता है क्या पैरामीटर तुम ले रहे हो। तो इसी तरह पहले हम जब भी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिनोट करेंगे, यहाँ जीरो वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मैट्रिक पोटेंशियल, और उसका वो लिखते हैं यूनिट बार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सोइल मॉइस्चर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का साइन है, पढ़ा होगा ना तुमने इसमें जेट में। और यहाँ लेंगे सोइल मॉइस्चर परसेंटेज, कितना पानी है सोइल में, या वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट। सोइल मॉइस्चर परसेंटेज, इसको थीटा% बोलते हैं, थीटा%, है ना, ठीक है। अब ये हुआ। अब कर्व का ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे या तो ये कर दो, है ना, या फिर ग्राफ में लिखना है नॉट इन स्केल, या तो ये निशान लगाना एक्स एक्सिस पर, ये वाला। ये नहीं लगाओ तो क्या लिखना है यहाँ पे? नॉट इन स्केल। क्या क्या किया अभी? नॉर्मल ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस दिया, वाई एक्सिस दिया। एक्स एक्सिस पे क्या है? साई एम, मतलब मैट्रिक पोटेंशियल, जो किस में इसकी यूनिट क्या है? बार है। इसको बोलते हैं सोइल मॉइस्चर पोटेंशियल। किस पोटेंशियल से वो पानी उसके साथ होल्ड है सोइल में, ठीक है, कितने प्रेशर पे है, उस तरह एक तरह से प्रेशर मान लो उसको, किस पोटेंशियल पे वो होल्ड है सोइल में। और फिर एक्स एक्सिस पे या तो ये दो ब्रेक का निशान लगाना है, मतलब इसको तोड़ना है ग्राफ को, नहीं तो उसको लिख दो नॉट इन स्केल। ये नहीं लिखोगे तो पूरा ग्राफ काट देगा। ये नहीं बना के, या तो ये बनाया हो या नॉट इन स्केल लिख दो, दोनों एक साथ नहीं करते। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने? सोइल मॉइस्चर परसेंटेज, सोइल में कितना पानी है, इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट है थीटा%, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ भी इसको यहाँ से शुरू करना है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉप डाउन करना है। ये ध्यान रखना ये मैच नहीं होगा, जुड़ेगी नहीं ये दोनों, तुम एक्स एक्सिस पे जोड़ मत देना इसको, है ना, ठीक है। अब यहाँ कुछ वैल्यू लिखनी है, 0 है, -1.3 है, पढ़ा होगा ना तुमने, गुरुत्वाकर्षणीय बल, केस की जल, पढ़ा है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट पढ़ा है। वो क्या है? स्थायी मलानी बिंदु, हिंदी में तो, है ना, और अस्थायी मलानी बिंदु, वो तो उनके वैल्यू याद है? नहीं होगी वो -12 में था सर, -0. यहाँ जो सर -1/3 फिर 1.83 है ना, फिर 15 होगा, है ना। नहीं, वो वही केवल उतनी डिनोट करनी है, 31 और फिर 100 और 1000, है ना। तो एक निशान लगा दिया यहाँ पे माइनस, इस पे इस कर्व को यहाँ लिया 1.3 पे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ डिनोट कर दिया ऐसे। फिर 1.83, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, ठीक है। फिर 15, ठीक है, 31, इसके सामने जस्ट स्केल लगा के सीधा इस लाइन से जोड़ देना, है ना। छोटा बन गया पेज में, अच्छे से बताता हूँ एक बार।
-1.3 पे कौन सा पानी रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल है ना। फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी उसके नीचे रहता है, फील्ड कैपेसिटी, टेम्परेरी मेल्टिंग पॉइंट। है ना। फिर 1.83 पे आता है TWP, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, है ना। और -15 पे आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और ये -31 है, इस पे आता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो फील्ड कैपेसिटी और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो पानी रहता है वो रहता है इजीली अवेलेबल, जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं अवेलेबल। ये अवेलेबल वाटर तो यहाँ तक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर, यहाँ तक। और ये रहता है इजीली अवेलेबल, ये थोड़ा हार्ड अवेलेबल होता है प्लांट्स को, मतलब बहुत डिफिकल्ट अवेलेबल वाटर है ना। कहाँ से टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। एक बार दोबारा बताता हूँ ग्राफ। क्या था यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, क्या बोलते हैं इसको, किस में थी वैल्यू, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट बता इसकी। ध्यान कहीं और है क्या? अभी मैंने क्या बोला था अभी, जब पढ़ाता हूँ ध्यान रखा करो चीज़ों का। क्या है इसकी यूनिट? साई एम क्या है? ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। साई किसको बोलते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम, ये टॉपिक क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल मॉइस्चर, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलेगा सॉइल मॉइस्चर? यहाँ क्या बोला था मैंने, या तो ये कट लगाओगे नहीं, या फिर क्या लिखोगे? नॉट इन स्केल, ठीक है। यहाँ क्या था? थीटा परसेंटेज, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज है ना, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंट या थीटा परसेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे लाइन। इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। 0 थी, फिर वैल्यू लिखेंगे -1.3, -1.85, -15, -31, फिर 100 एंड 1000 ऐसे करके, है ना, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया इन लाइनों को, इन पॉइंट से। एक पॉइंट यहाँ हो गया, इस पॉइंट को बोलेंगे -1.3 पे क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी होती है। पढ़ा है ना फील्ड कैपेसिटी? पढ़ाएंगे नहीं कॉलेज में, वहाँ नहीं पढ़े थे कोचिंग में फील्ड कैपेसिटी? पढ़ाई की सर, नहीं पढ़ाई होगी यार। फील्ड कैपेसिटी क्या क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? जैसे हमने कोई भी, चाहे बारिश हुई, चाहे हमने किसी खेत में पानी दिया, तो पानी देने के 24 से 48 घंटे बाद क्या होगा? सोइल में पानी का लॉस कैसे कैसे होता है? 24 से 48 घंटे में पानी दिया, अब मान लो धूप निकल रही बहुत तेज़, तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। या फिर ज़्यादा पानी दे दिया तो वो बह के दूसरे खेत में निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ। या फिर वो पानी जो सॉइल में भर गया, अब नीचे, अगर नीचे मान ले, नीचे बहुत जो डीप लेयर है सॉइल की, मतलब गहरी, नीचे जाते जाते तो वहाँ पानी नहीं है, तो पानी रिश्ता रिश्ता नीचे चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। ये कुछ तरीके हैं जिनसे पानी सॉइल से गायब होता है या निकलता है ना। जब 24 से 48 घंटे बाद हमने देखा, 24 से 48 घंटे हो गए बारिश हुए या पानी दिए हुए, ठीक है, तो जितना पानी लॉस होना था इवेपोरेशन से, रन ऑफ से, परकोलेशन से, लीचिंग लॉसेस से, वो निकल गया या क्रॉप ने ले लिया। उसके बाद जो एक्चुअल पानी बचा फील्ड में 24 से 48 घंटे के बीच में, उसके बाद में, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। समझ गए? ये यहाँ पे क्या है? फील्ड कैपेसिटी। वन 1.85 पे क्या है? टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पढ़ लेना। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, इस पर क्या होता है कि अगर पानी नहीं रहा प्लांट के पास तो सूख जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको पानी दे दिया तो वापस वैसा कि वैसा ही हो जाएगा। ये होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, है ना। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर इसको दे भी दोगे ना पानी तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सूख गया मतलब सूख गया एक बार। और ये है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट HC, ठीक है। जहाँ लाइन को जोड़ो ना वहीं से पॉइंट बना देना। अब पानी प्लांट को यहाँ से यहाँ तक के लिए तो अवेलेबल रहता है, ये अवेलेबल वाटर है। यहाँ इधर दिखा देता हूँ तुमको, उधर ही लिखना है साइड में ना। ये क्या है, अवेलेबल वाटर है प्लांट के लिए। लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी से ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट रहता है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके लिए प्लांट को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। FC2 टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, ये है इजीली अवेलेबल वाटर। और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ये थोड़ा हार्डली अवेलेबल है ना, ये डिफ़िकल्ट अवेलेबल है, ठीक है। और ये नॉट परमानेंट विल्टिंग पर जो भी पानी होगा वो प्लांट के लिए नॉट अवेलेबल है, ठीक है। और जो फील्ड कैपेसिटी है उससे नीचे कौन सा होता है, उससे ऊपर ग्रेविटेशनल वाटर होता है। अनुराग, ये आ गया समझ में? बना लो या कर्व, कुछ नहीं करना, कर्व बनाना, ये वाला x एक्सिस लिखना, y एक्सिस लिखना, इस पे लिखना साई m, इसकी वैल्यू वो यूनिट होती है बार। सोइल क्या क्या बना रहे हो, सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो सोइल मॉइस्चर पोटेंशियल है, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। θ% कंटेंट को बोलते हैं, सोइल मॉइस्चर कंटेंट या वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट इन परसेंटेज या θ%, ठीक है। ये किया, यहाँ ब्रेक किया या ब्रैकेट में लिख दिया नॉट इन स्केल, फिर यहाँ लिख दी वैल्यूज़ -1.3, ये माइनस या तो 0.33 लिख देना या 1/3, 1.85, 15, 31, 100, 1000, ठीक है। ये 1/3 पे एक पॉइंट बनाना है, उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। 1.85 पे एक पॉइंट बनाना है, उसको टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। -15 पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। 31 पे हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होता है। इसको इधर जोड़ के यहाँ लिख देना फील्ड कैपेसिटी, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग तक यहाँ दिखा देना कि ये अवेलेबल वाटर होता है। फील्ड कैपेसिटी से टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट तक इजीली अवेलेबल वाटर है, ये डिफ़िकल्ट अवेलेबल वाटर है, ये नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, बस इतना लिखना है। और क्लासिफिकेशन पूछे तो लिख दोगे ना तुम इसमें, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पूछे तुमसे क्या लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर में? तो पहला लिखना अवेलेबल वाटर, दूसरा अनअवेलेबल वाटर। अवेलेबल में क्या क्या लिखोगे? फील्ड कैपेसिटी, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ इनकी क्या लिखोगे? ये वैल्यू है ना बाहर की 1/3, 1/3 से 1.85 है, 1.85 से -15, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे? अब वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, माइनस ये इसे -15 से ऊपर, -31, -100, फिर 100 उससे ऊपर जाता है, ये लिखना है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहो अगर ज़्यादा नंबर का पूछे क्वेश्चन तो। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? 24 से 48 घंटे बाद प्लांट में जो फील्ड में जो एक्चुअल वाटर बचता है सारा लॉस होने के बाद, वो फील्ड कैपेसिटी होती है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ प्लांट को अगर मान लो जहाँ प्लांट अगर पानी की कमी से सूख गया है, लेकिन अगर उसको वापस पानी दिया जाए तो वापस रिजनरेट हो जाएगा, दोबारा जीवित हो जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर प्लांट अगर एक बार सूख गया पानी की कमी से, अगर कितना ही पानी दे लो उसके बाद वो जीवित नहीं होगा। और इससे ऊपर ये प्लांट अवेलेबल वाटर नहीं रहता। ये क्या है, सॉइल में कैपिलरी रहती है। कैपिलरी पता है, जैसे सिरिंज चढ़ती है, सिरिंज में ड्रॉप करके ऐसे पानी आता है, तो ऐसे सॉइल में भी ऐसे माइक्रोपोर्स की एक सीरीज बनती है। अभी कि नहीं, आगे क्लासेस के लिए, तो उसमें धीरे धीरे करके प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर से पानी चढ़ता रहता है धीरे धीरे, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक थिन लेयर के रूप में पानी रहता है उसमें। ये समझ में आ गया? स्ट्रेसेस खोलना उस वाली PDF से जो तुमको पढ़ाया था।
अपन एक पकड़ के अपन ये तो मेरा है